हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर जुआन यू हाओ को देख करके कहते हैं कि यू हाओ ने यहाँ पे सक्सेसफुली अपनी पहली सोल कोर को बना लिया है, मगर ये यहाँ पे अपनी सोल कोर को सीधा ही अपनी सोल सी के अंदर एब्जॉर्ब करने वाला है, ना ही अपनी दांतियान में। अक्सर सोल मास्टर ये करते हैं कि अपनी पहली सोल कोर को दांतियान में ही फ्यूज करते हैं, मगर यहाँ पे यू हाओ अपनी सोल सी के अंदर इस सोल कोर को फ्यूज करके अपनी दूसरी सोल कोर के लिए जगह बना रहा है। ये लड़का सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मगर तभी हम देखते हैं कि यू हाओ सक्सेसफुली अपनी पहली सोल कोर को अपनी सोल सी से फ्यूज कर लेता है, जिसे देख करके वहां पे एल्डर जुआन कहते हैं कि यू हाओ, तुम सिर्फ सोल सेज हो और इस लेवल पे तुमने अपनी पहली सोल कोर को बना लिया है, जिसे तुमने अपनी सोल सी के अंदर फ्यूज कर लिया है। यू हाओ, तुमने ऐसा करके एक हिस्ट्री में नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसलिए यू हाओ, तुम बैठ के अपनी कल्टीवेशन करो, क्योंकि तुम यहाँ पे जो फील कर रहे हो इससे तो कई सारे सोल मास्टर का सिर्फ सपना होता है, इस पावर को फील करना। इसलिए तुम आराम से अपनी कल्टीवेशन को करो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहने के साथ वहां पे एल्डर जुआन यू हाओ को अकेला छोड़ करके अपने रूम से बाहर की ओर चले जाते हैं, और वहीं पे यू हाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके सारे के सारे सी गॉड पवेलियन के मास्टर एल्डर जुआन के रूम के बाहर आ जाते हैं। और उन सब का एक ही सवाल होता है कि एल्डर जुआन, क्या आपने यहाँ पे अपनी सेकंड सोल कोर को खुद से फ्यूज कर लिया है? मगर तभी एल्डर जुआन उन लोगों के बीच से गुजरते हुए कहते हैं कि नहीं, वो मैं नहीं बल्कि यू हाओ है जिसने अपनी पहली सोल कोर को बना लिया है, वो भी सोल सेज लेवल पे होने के बावजूद। साथ में यू हाओ ने दालाओ कॉन्टिनेंट के 10,000 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। यू हाओ पहला शख्स बन चुका है जो कि इतनी कम उम्र में अपनी सोल कोर को बना चुका है, और खुद की बॉडी से उसने उसे फ्यूज भी कर लिया है। इसलिए मैं आप सभी सी गॉड पवेलियन के मेंबर्स को ये नोटिफाई करता हूं कि आप लोग अब से तांग सेक्ट के सोल इंजीनियर लीग को असिस्ट करेंगे और उन्हें गाइड करेंगे, क्योंकि मैं अब यहाँ पे 3 तांग सेक्ट की सोल इंजीनियर की लीग बनाने वाला हूँ, यानी कि आर्मी। वहीं पे हम देखते हैं कि यू हाओ को कल्टीवेशन करते करते दिन से रात, रात से हफ्ते और हफ्ते से महीने हो जाते हैं, मगर वहीं पे वू टोंग यू हाओ से मिलने के लिए आती है, और वो जैसे जैसे अपने कदम को यू हाओ की तरफ बढ़ाती है, यू हाओ को फील होता है कि उसके तरफ डोंगर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वू टोंग का ऑरा बिल्कुल सिमिलर था डोंगर से। अब यहाँ पे यू हाओ ये फील करके एकदम ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। वहीं पे वू टोंग की भी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही तेज़ी से उसकी बॉडी से अपने आप फ्लो करने लगती है। तभी वू टोंग अपनी विंग्स को अपीयर करती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करती है, और यहाँ पे यू हाओ और वू टोंग वो दोनों ही एक दूसरे की सोल सी के अंदर आ जाते हैं और फ्यूजन टेक्निक को वहाँ पे अपने आप ही परफॉर्म करने लगते हैं और एक दूसरे से अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। अब इस फीलिंग को सेंस करके यू हाओ सिर्फ अपनी आंखें बंद करके कहता है कि डोंगर, तुम आ गई हो। ये कहने के साथ यू हाओ जैसे ही खुश होकर के अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने वू टोंग होती है। तभी वू टोंग कहती है कि मुझे माफ़ करना, ये मैं हूँ वू टोंग। तभी यू हाओ कहता है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, आई एम सॉरी। तभी वू टोंग कहती है कि एल्डर जुआन ने मुझसे कहा था कि जब तुम कल्टीवेशन कर लोगे तो मैं तुम्हें तांग सेक्ट में तुरंत भेज दूँ, इसलिए प्लीज़ अब तुम्हें यहाँ से तांग सेक्ट में जाना है। वू टोंग की बात को सुन करके यू हाओ काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है और उससे फिर से एक बार माफ़ी मांगते हुए सीधा ही निकल जाता है तांग सेक्ट की ओर। तभी यू हाओ जैसे ही तांग सेक्ट के अंदर आता है, वो देखता है कि अकेडमी ने कई सारे पावरफुल मटेरियल्स और कई सारे वेपन्स और टूल्स को तांग सेक्ट को भेजा होता है। ये सब देख करके यू हाओ अपने भाइयों के पास आता है, जहाँ पे जू शांशी यू हाओ से कहता है कि ब्रदर, तुम तो महीनों से मेडिटेशन कर रहे थे, और देखो ना हम लोग यहाँ पे रात दिन एक करके काम कर रहे हैं। ये कहने के साथ सब के सब वहाँ हंसने लगते हैं। तभी यू हाओ कहता है कि फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर, आखिर एकेडमी ने इतने ज़्यादा मटेरियल हमारे तांग सेक्ट को क्यों दिया है? आखिर यहाँ क्या चल रहा है? तभी वहाँ पे बेबे कहता है कि यू हाओ, चलो अभी फ़िलहाल के लिए हम कॉन्फ्रेंस हॉल में चलते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब यू हाओ के भी समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या मसला है, और वो लोग सीधा ही कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे बेबे बताता है कि यू हाओ, हम लोगों ने सी गॉड पवेलियन के अंदर डिस्कशन किया है, और वहाँ पे रिजल्ट ये निकला है कि तांग सेक्ट अपनी 3 सोल इंजीनियर की ग्रुप बनाएगी। इसमें पहले ग्रुप का नाम होगा तांग सेक्ट सोल इंजीनियर लीग,
और ये पूरी ही तरीके से ऑथराइज है हमारे एकेडमी से। और साथ में इसमें 200 मेंबर्स होंगे और तांग सेक्ट के एडवांस सोल टूल इन सारे ही मेंबर्स के पास मौजूद होंगे और ये सारे ही मेंबर्स सोल एम्परर या फिर उससे हाई लेवल के कल्टीवेटर होंगे। अभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि इसका मतलब सीनियर ब्रदर, हम लोग सन मून एम्पायर की ही तरह अपनी खुद की सोल इंजीनियर की आर्मी बना रहे हैं। ये सुनकर के बेबे कहता है कि बिल्कुल हाँ, और हमारी ये जो पहला ग्रुप होगा तांग सेक्ट सोल इंजीनियर लीग, इसके जो कमांडर होने वाली हैं वो हमारी एकेडमी की डीन जियान लीनर होंगी और इनके जो वाइस कमांडर होंगे वो हमारे डीन कियान द लाउ होने वाले हैं। और साथ में यू हाउ तांग सेक्ट सोल इंजीनियर लीग जो कि पहली लीग होने वाली है, इसके अंदर हमारे एकेडमी की तरफ से 10 टाइटल लेवल के दालाव भी ऐड किए जाएंगे एज अ सप्लीमेंट्री की तरह। इससे हमारे पहले ग्रुप तांग सेक्ट सोल इंजीनियर लीग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे यहाँ पे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम लोग कॉम्बैट फाइट के साथ साथ लॉन्ग रेंज फाइट में भी एक्सपर्ट होंगे। हमारी फर्स्ट लीग का सबसे बड़ा रोल तो यही है। तभी यू हाउ कहता है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे पास 200 पीपल्स साथ में 12 टाइटल दालाव हमारे पहले ग्रुप में मौजूद होंगे। और अगर इसे कंपेयर किया जाए सन मून एम्पायर की इंपीरियर सोल इंजीनियर लीग से तो हम तो इनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। फिर वहाँ पे काइतो कहता है कि यू हाउ, हम लोग यहाँ पे जो सारे ही सोल टूल उन सारे ही 200 मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉम्बैट पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। इनफैक्ट वो लोग टाइटल दालाव को भी टक्कर दे सकते हैं अपने इस सोल टूल का इस्तेमाल करके। वहाँ पे यू हाउ कहता है कि इसका मतलब पहली जो लीग है वो कॉम्बैट और लॉन्ग रेंज अटैक में परफेक्ट होगी और जो दूसरी और तीसरी लीग है वो सिर्फ लॉन्ग रेंज पे ही फोकस करेगी। अब ये सुनकर के बेबी कहता है कि बिल्कुल सही पहचाना यू हाउ, जो हमारी सेकेंड लीग है वो हैवी सोल इंजीनियर लीग उसका नाम है और उसके पास एडवांस डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स मौजूद होंगे, लगभग 300 सोल टूल्स। ये सुनकर के यू हाउ काफी दंग होता है, मगर तभी वहां पे काइतू कहता है कि जो आखिरी हमारी लीग है जिसका नाम टूरेंट सोल इंजीनियर लीग है और इसके अंदर लगभग 1500 सोल मास्टर मौजूद होंगे। साथ में यू हाउ इस लीग के पास 300 यूनिट्स मोबाइल टूरेंट्स मौजूद होंगे। फिर वहाँ पे यू हाउ कहता है कि फर्स्ट ब्रदर, थर्ड ब्रदर यानी कि बेबी और काइतू से इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा रेयर मेटल्स की ज़रूरत होगी। इनफैक्ट सन मून एम्पायर से हमने जो मेटल्स को लूटा था उसका भी अगर हम इस्तेमाल कर लें तो भी कम पड़ जाएगा। हमें और भी ज़्यादा मटेरियल और मेटल्स की ज़रूरत होगी जिसका इस्तेमाल करके हम इन सब चीज़ों को बना सकें। तभी बेबी कहता है कि बिल्कुल तुमने सही समझा, इसी वजह से तो मैंने अर्जेंटली तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि आखिर सीनियर ब्रदर आप कहना क्या चाहते हैं। तभी वहाँ पे बेबे क्वीन को आवाज़ देता है और कहता है क्वीन अब वक्त आ चुका है कि तुम आ जाओ। तभी वहाँ पे क्वीन की आवाज़ आती है कि यू हाउ तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब तभी यू हाउ की भी नज़र अपने सामने क्वीन पे पड़ती है, जहाँ पे क्वीन पहले यू हाउ को सीनियर ब्रदर बोला करती थी और जब उसे पता चल गया कि यू हाउ उससे एज में छोटा है इसलिए वो उसे अब यू हाउ के नाम से बुला रही होती है। यू हाउ भी एकदम चौंकते हुए अपनी तरफ फिंगर करते हुए कहता है कि तुम मुझे बोल रही हो। तभी क्वीन कहती है कि हाँ तुम बहुत आलसी हो चुके हो, जल्दी उठो हमें यहाँ से चला है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन यू हाउ को लेकर के अपने अर्थ ड्रैगन सेक्ट की ओर जा रही होती है, क्योंकि असल में इसकी लोकेशन नॉर्थ पोल में होती है, जहाँ पे क्वीन बताती है कि मेरा जो अर्थ ड्रैगन सेक्ट है इसके अंदर हेवन सोल एम्पायर और साथ में माउंटेन पाइथन सेक्ट भी आता है और ये तीनों ही सेक्ट ड्रैगन सिटी के अंदर आते हैं और हमारे ड्रैगन सिटी के अंदर कई सारे रेयर मटेरियल्स मौजूद हैं, मगर हम उसे खोद के निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है और इतनी ज़्यादा ठंडी जगह पे जाने के लिए सोल मास्टर के पास अल्टीमेट आइस की मार्शल सोल होना मौजूद है, जो कि यू हाउ तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है। मगर यू हाउ हमारा जो ड्रैगन सिटी है उसे ऑलरेडी सन मून एम्पायर ने कब्जे में अपने ले लिया है। मेरी मॉम ही तुम्हें लेकर के वहाँ पे जाती मगर वो इस समय शेक सिटी के अंदर कल्टीवेशन कर रही हैं, इसलिए मैं खुद तुम्हें वहाँ पे लेके जा रही हूँ। इसलिए यू हाउ हमें कैसे भी करके उन सारे ही रिसोर्सेज को हासिल करना होगा वरना सन मून एम्पायर उसे चोरी कर लेगा अगर उसे पता चल गया तो। इसलिए यू हाउ हमें सारे ही रेयर मटेरियल्स को वहाँ से निकालना होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा अर्थ ड्रैगन सेक्ट
टान सेक्ट से जुड़ चुका है और हमारी सारी ही चीज अब ऑफिशियली तुम्हारी है। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली ड्रैगन सिटी के बाहर आ चुके थे, जहां पे चारों ही तरफ पहरा होता है। यू हाउ अपनी पर्पल डीमन आई को एक्टिवेट करके चारों ही तरफ स्कैन करना शुरू कर देता है, जहां पे सन मून एम्पायर के कई सारे सोल्जर्स पहरा दे रहे होते हैं और वहां पे डिटेक्टिंग डिवाइस भी होती है जो कि वहां पे हर एक गतिविधि पे ध्यान रख रही होती है। ये देख करके यू हाउ तुरंत वहां पे फायर फ्लाई लाइट एक्टिवेट करता है और उससे उन सारे ही वेपन्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सारी ही डिटेक्शन सोल टूल्स वहां पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और वहीं पे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को लगता है कि ये सारे ही डिटेक्शन सोल टूल अभी नए आए हुए हैं, तो हो सकता है कि इनके सॉफ्टवेयर में कोई बग हो, इसलिए वो लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं पे क्वीन कहती है कि आखिर हम अंदर कैसे जाएंगे। तभी यू हाउ कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, जहां पे यू हाउ ने दो सोल्जर्स को पकड़ के उनके कपड़ों को छीन लेता है, जिसे यू हाउ और क्वीन पहन लेते हैं। और वो दोनों ही अब निकल चुके थे ड्रैगन सिटी के अंदर आने के लिए, जहां पे इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि एक काफिला सीधा ही इस ड्रैगन सिटी के अंदर आ रहा होता है, जिसके अंदर वो दोनों भी शामिल हो जाते हैं और आराम से उस काफिले की वजह से ये लोग ड्रैगन सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। जहां पे क्वीन बताती है कि इस काफिले के अंदर सन मून एम्पायर का मर्चेंट मास्टर बैठा हुआ है, जो कि अपने साथ कई सारे सोल टूल, गर्म कपड़े और हीटर्स को लेकर के यहाँ पे आया हुआ है। तभी यू हाउ कहता है कि ड्रैगन सिटी का आसपास का एरिया देख के नहीं लगता है कि यहाँ पे इतनी बड़ी वॉर हुई है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद सारी ही चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। बस ऐसा लग रहा है कि इन सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया। मगर तभी वहां पे क्वीन कहती है कि जब सन मून एम्पायर ने यहाँ पे अटैक किया था, तो हेवन ड्रैगन सेक्ट ने अपने सेक्ट को बचाने की खातिर सन मून एम्पायर से वो सभी लोग आखिरी सांस तक लड़े हुए थे। इनफैक्ट खबर ये भी मिली कि उनका सेक्ट मास्टर हेवन ड्रैगन दालाउ मारा गया इस बैटल के दौरान। मगर अच्छा हमारे लिए ये था कि अर्थ ड्रैगन सेक्ट इससे पहले ही शेक सिटी में जाकर के मिल चुका था। तभी वहां पे यू हाउ कहता है कि हेवन ड्रैगन सेक्ट का यू तियान लॉन्ग, जिसने हमारे साथ फाइट की थी कंपटीशन के दौरान, वो कहाँ पे है। तभी क्वीन कहती है कि बैटल के दौरान वो कहीं अचानक से गायब हो गया था, शायद हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। और वहीं पे हम माउंटेन पाइथन सेक्ट के कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि आम लोगों के पैसों को चुरा करके वहां पे मौजूद सारे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को वो पैसे सौंप रहे होते हैं। वो लोग यहाँ पे बुली का काम कर रहे होते हैं और ये सब कुछ यू हाउ देख रहा होता है, मगर वो गुस्से से शांत होकर के आगे बढ़ते जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मर्चेंट मास्टर अपनी बग्गी से उतर के सन मून एम्पायर के कमांडर से मिलता है और वो लोग सीधा अंदर जाने लगते हैं। तभी यू हाउ खुद की पावर को एक्टिवेट करके खुद को वहां पे डिसअपियर करते हुए कहता है कि क्वीन तुम यहाँ पे रह करके पहरा दो, मैं अंदर जा करके इन लोगों की बातों को सुनता हूँ। मगर क्वीन कहती है कि आखिर मैं यहाँ क्यों रुकूं, मैं भी चलूंगी। तभी वहां पे यू हाउ कहता है कि तुम मेरे बैकअप के तौर पे यहाँ पे रहो और मैं जाके देखता हूँ कि आखिर क्या बातें चल रही हैं। तभी यू हाउ वहां पे सीधा ही उन मास्टर के पीछे पीछे पहुंच जाता है, जहाँ पे सन मून एम्पायर का वो कमांडर कहता है कि मार्शल ने हमसे कहा हुआ है कि ये सारे ही कपड़े, सोल टूल, हीटर, ये सब कुछ आम लोगों में हमें बांट देना है और धीरे धीरे करके जैसे ही इन सभी लोगों को आदत पड़ जाएगी इन सारी ही सोल टूल की, तो हम इन्हें अपनी आर्मी में एज अ वेपन इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी आर्मी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब ये सुनकर के यू हाउ कहता है कि क्या बात है, ये लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आम लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, मगर ये मार्शल आखिर है कौन जो कि इतनी प्लानिंग कर रहा है। ये कहने के साथ यू हाउ इन लोगों की सारी बातों को बहुत ही आराम से सुनता है, सीधा ही क्वीन के पास चला जाता है, जहाँ पे वो क्वीन से कहता है कि क्वीन ये लोग तो बड़े ही अच्छे हैं, क्योंकि लिए इस ड्रैगन सिटी के अंदर मौजूद सारे ही आम लोगों की ये लोग मदद कर रहे हैं, इन सारे ही वेपन्स को फ्री में या फिर लो प्राइस में दे करके। अभी वहां पे क्वीन कहती है कि यू हाउ के बच्चे तुम इन लोगों की तारीफ कर रहे हो, मगर तभी यू हाउ कहता है कि ये लोग यहाँ पे अपने सोल टूल, हीटर्स और गर्म कपड़ों को इसलिए फ्री में बांट रहे हैं क्योंकि ये लोग जहाँ के लोगों को सोल टूल का आदी बनाना चाहते हैं और बाद में ये लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। और यही सेम काम 10,000 साल पहले दालाओ कॉन्टिनेंट में भी सन मून एम्पायर की प्रिंसेस ने भी ये सब कुछ किया था, और जो कि आज यहाँ पे सन मून एम्पायर का प्रिंस भी सेम इसी प्लान को फॉलो कर रहा है। तभी यू हाउ और क्वीन चलते चलते एक वीरान से जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों का पीछा कोई कर रहा होता है, गहरी गहरी लाल आंखों वाला क्रीचर, जिसे यू हाउ सेंस कर लेता है, मगर वो यहाँ पे क्वीन को कुछ बताता नहीं है। वहीं पे सिटी में चारों ही तरफ सन मून एम्पायर के प्रिंस की फोटो लगी होती है, मगर तभी हम देखते हैं कि यू हाउ और क्वीन चलते फिरते उस जंगल को पार करके अर्थ ड्रैगन सेक्ट के पास आ जाते हैं, जो कि पूरी ही तरीके से यहाँ पे तबाह हो चुका था, जिसे देख करके क्वीन कहती है कि
कि आखिर यहाँ पे कितनी तबाही हुई होगी ना। मगर तभी उन दोनों के ही ऊपर 2 स्नेक अटैक कर देते हैं, जिसे यहाँ पे यूहाओ वक्त रहते ही सेंस करके हट जाता है। मगर तभी वहाँ पे क्वीन चिल्लाते हुए कहती है कि यूहाओ हटो, मगर यूहाओ तो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। तभी क्वीन पीछे आकर के खुद को बचाती है, और जब वो अपने सामने देखती है कि माउंटेन पाइथन सेक्ट के कल्टीवेटर्स यहाँ पे आकर के उसे घेर लिए हैं, और यहाँ पे टोटल 3 कल्टीवेटर्स होते हैं, जिनमें माउंटेन पाइथन सेक्ट का सेक्ट लीडर भी मौजूद होता है, जो कि यहाँ पे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस अर्थ ड्रैगन की यंग मिस्ट्रेस को कैप्चर कर लेते हैं तो इसकी मॉम ऑलरेडी हमारे सामने सरेंडर कर देगी, और जब हम लोग इसे और इसकी मॉम को सन मून एम्पायर को सौंपेंगे तो हमें तो और भी रिवॉर्ड मिलेगा, और हो सकता है कि ड्रैगन सिटी में टॉप सेक्ट में नंबर 1 सेक्ट पे हम आ जाएं। वहीं पे क्वीन चिल्लाते हुए कहती है कि यूहाओ के बच्चे आखिर तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके, यहाँ पे मेरे सामने 3 अपोनेंट है और तुम गायब हो। वहीं पे बेचारी क्वीन इन सारी ही स्नेक से पिट रही होती है। इनफैक्ट वो अपने ड्रैगन मार्शल सोल का भी इस्तेमाल करती है इस माउंटेन पाइथन सेक्ट के मास्टर से फाइट करने के लिए, मगर वो सेक्ट मास्टर तो यहाँ पे क्वीन को चींटी की तरह से मसल के उसे बहुत ही बुरी तरीके से बुली कर रहा होता है। वहीं पे उसके साथी भी लगातार क्वीन के ऊपर अटैक करके उसे लगातार घायल कर रहे होते हैं। बेचारी क्वीन सिर्फ उन सारी अटैक को होल्ड करती है और लगातार उनसे पिटते जा रही होती है। मगर तभी वहां पे यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल आई को शेयर करता है क्वीन से। तभी क्वीन कहती है कि यूहाओ के बच्चे तुम कहाँ चले गए थे। तभी वहां पे यूहाओ कहता है कि क्वीन जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो, तुम्हारे राइट साइड से एक कल्टीवेटर अटैक करने के लिए आ रहा है, उसके ऊपर तुम सीधा पाम अटैक उसकी बैली में करना। क्वीन तुरंत उस कल्टीवेटर को सेंस करती है और उसके सारी ही अटैक को डॉज करते हुए काफी पावरफुल पाम अटैक उस कल्टीवेटर की बैली में कर देती है, जिसकी वजह से एक ही अटैक में वो कल्टीवेटर वहां पे मारा जाता है, और दूसरे कल्टीवेटर के ऊपर क्वीन ने एक किक लगा के उसे पीछे ढकेल दिया था, मगर वो अभी जिंदा होता है। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों का सेक्ट मास्टर सीधे ही अपने स्नेक से क्वीन के ऊपर अटैक करता है। तभी यूहाओ कहता है कि क्वीन स्नेक की सबसे कमजोर पचा होती है, उसकी नीचे की बॉडी अपनी स्वॉर्ड से इसे चीर के रख दो। तभी वहां पे क्वीन अपनी 5th सोल स्किल एनिहिलेशन स्वॉर्ड को समन करती है। तभी यूहाओ कहता है कि अपनी पूरी पावर अपनी स्वॉर्ड के अंदर झोंक करके एक फाइनल अटैक इसके ऊपर करो। तभी क्वीन सेम ऐसा ही करती है, अपनी स्वॉर्ड को सीधे ही उस सेक्ट मास्टर के चेस्ट के अंदर घुसेड़ देती है, जो कि असल में एक पाइथन फॉर्म में खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुका था, जहां पे क्वीन ने अपनी स्वॉर्ड के दम पे उस पाइथन को 2 भाग में फाड़ करके रख देती है और सीधा ही जमीन पे आकर के लैंड करती है, जहां पे वो बेचारा सेक्ट मास्टर बहुत बुरी मौत मारा जाता है। और जब उसका साथी यहाँ पे क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और अपने सामने सेक्ट मास्टर को मरा हुआ देखता है, वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को छोड़ के वहां से भागने लगता है। मगर तभी क्वीन देखती है कि वो स्नेक फॉर्म में आकर के वहां से भाग रहा है। वो अपनी स्वॉर्ड को फिर से चाहती है और एक किक अपने स्वॉर्ड पे मारती है, जहां पे क्वीन की स्वॉर्ड रॉकेट की रफ्तार से उस स्नेक का पीछा करने लगती है और सीधे ही जाकर के उसके फोरहेड के जस्ट नीचे ही हेड करती है और एक ही बार में आर पार होकर के उस स्नेक का भी काम तमाम कर देती है। मगर तभी वहां पे क्वीन चिल्लाते हुए कहती है कि यूहाओ के बच्चे, मैं यहाँ पे अकेले माउंटेन पाइथन सेक्ट के सेक्ट मास्टर और उसके 2 नमूने से फाइट कर रही थी, और तुम आखिर कहाँ पे छुपे बैठे हुए हो, और जो कि तुम इस नज़ारे को छुप के देख रहे हो, मेरे सामने आओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए वो वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है। मगर तभी पीछे से यूहाओ की आवाज आती है और वो कहता है कि चलो अब बहुत बातें हो गई, अंदर आ जाओ, हाँ तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी। ये कहने के साथ यूहाओ सीधा ही उस सेक्ट के अंदर चला जाता है। तभी क्वीन भी उसके पीछे पीछे उस सेक्ट के अंदर आती है, और जैसे ही वो दरवाजे को क्रॉस करती है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूहाओ ने सिंगल हैंड कई सारे माउंटेन पाइथन सेक्ट के कल्टीवेटर्स को मार दिया था। जहाँ पे क्वीन सिर्फ 3 से ही फाइट कर रही थी, यहाँ पे यूहाओ ने 50 से भी ज्यादा कल्टीवेटर्स को मार के नीचे लाशें बिछा दी थी, और उन सारी ही लाशों पे चलते हुए यूहाओ सीधा ही उस सेक्ट के मिड में जाके खड़ा हो जाता है और क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो रास्ता साफ है, अब तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।